मदीना शरीफ से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए तो उस दौर में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का ये मामूल बन गया था, पंडित जी का ये मशगला बन गया था। वो रोज़ाना मूरत को दूध पिलाने के लिए जाया करते थे। लड़की देखती कि रोज़ाना अब्बू जी मूरत को दूध पिलाने के लिए जाते हैं, तो एक दिन जो ही पंडित जी बर्तन में दूध लेकर के मूरत को पिलाने के लिए घर से निकले, लड़की सामने आकर के खड़ी हो गई। लड़की ने कहा, बाबा रोज़ाना आप जाते हैं, आज आप नहीं जाएंगे बल्कि आज हम जाएंगे, आज हम अपने भगवान को दूध पिला के आएंगे। इतना कहा, पंडित जी ने कहा, बेटी तुम्हें नहीं जाना है बल्कि हम जाएंगे। लड़की ने कई बार कहा, बाबा आपको नहीं जाना बल्कि हम जाएंगे। लड़की की ख्वाहिश के आगे पंडित जी मजबूर हो गए। लड़की ने दूध लिया, लेने के बाद मंदिर में जाती है। जाने के बाद भगवान के सामने दूध को रखा, पत्थर की मूरत के आगे दूध रखा। रखने के बाद कहती है, मेरे भगवान दूध पी लो, महाराज दूध पी लो। लेकिन वो दूध नहीं पी रहे हैं। फिर लड़की ने कहा, मेरे भगवान मेरे महाराज दूध पी लो। जब कई बार लड़की ने कहा लेकिन वो दूध नहीं पी रहे, लड़की ने सोचा हो सकता है मेरे भगवान मुझसे नाराज़ हों, मेरे महाराज मुझसे नाराज़ हों। लड़की ने दिल में ख्याल किया, आखिर कौन सी ऐसी गलती हमसे हो गई कि हमारे माबूद हमारे भगवान हमसे दूध नहीं पी रहे हैं। हमारे बाप हमारे वालिद तो रोज़ आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला है, रोज़ाना मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद आते हैं, दूध पिला करके चले जाते हैं, लेकिन ये हमसे क्यों नहीं पी रहे हैं। पंडित जी की लड़की ने कहा, भगवान दूध पीते क्यों नहीं हो, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है, महाराज दूध पी लो। कई बार कहा लेकिन वो दूध नहीं पी रहे हैं। अब लड़की को गुस्सा आया। लड़की ने कहा, अय मेरे भगवान सुनो, अगर आज तुमने दूध नहीं पिया तो ये लड़की तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे करके वापस जाएगी। घर उसी वक्त वापस जाऊंगी जब आप दूध पिएंगे। अगर आपने आज दूध नहीं पिया तो आपके चरणों में ये पंडित की लड़की अपनी जान कुर्बान करके जाएगी। इतना कहा, पत्थर की मूरत के सामने दूध को रख दिया। अपनी पेशानी को उनके चरणों पे मार रही है। पेशानी से खून निकल रहा, खून के छींटे निकल रहे हैं, कपड़ों पे खून लग गया है। इतने में अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। क्या देखते हैं, एक लड़की है जो मूरत के सामने अपनी पेशानी पटक रही है, मूरत के सामने पेशानी को ज़मीन पे मार रही है। ख्वाजा गरीब नवाज़ उस लड़की के करीब गए, उसकी पेशानी के नीचे अपनी हथेली को रखा। जो ही उसने पेशानी को मारना चाहा तो क्या देखती है, सामने हथेली है। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है, मुसलमानों के धर्म गुरु हैं जिनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। उस लड़की ने कहा, बाबा क्या मामला है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा, बेटी तुम पेशानी ज़मीन पे क्यों मार रही हो। पंडित जी की लड़की ने कहा, बाबा आप यहाँ से जाइए, आपका हमारा कोई मामला नहीं है, हमारा और मेरे भगवान का मामला है, मेरा और मेरे महाराज का मामला है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पूछा, क्या है। का मामला ये है, रोज़ाना मेरे वालिद आते हैं, दूध पिलाते हैं, दूध पिला करके चले जाते हैं। उस लड़की को क्या मालूम था कि इन्हें दूध पिलाया नहीं जाता है, ये दूध पीते नहीं बल्कि इनको दूध चढ़ाया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, बेटी ये पत्थर की मूरत है, दूध नहीं पिएंगे। उस लड़की ने कहा, नहीं मुसलमानों के धर्म गुरु सुनिए, मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएंगे इनके चरणों में अपना सर पटक पटक के मैं अपनी जान दे दूंगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, बेटी परेशान ना हो, अभी ये दूध पिएगा।
इतना कहा, ख्वाजा गरीब नवाज सामने खड़े हुए होने के बाद कहते हैं, ऐ पत्थर की मूरत तू दूध पी ले, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, दूध पीता क्यों नहीं है? क्या तुझे मालूम नहीं है मेरा नाम मुईनुद्दीन है? फिर भी मूरत ने दूध को नहीं पिया। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अगर दूध नहीं पीना है तो बता। आपने आगे हाथ बढ़ाया, उसका कान पकड़ा, इधर से उधर किया, बुत के अंदर हरकत पैदा हो जाती है। उसने हाथ बढ़ाया, प्याला लिया, दूध पी जाता है। जो ही उसने दूध पिया, ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना कहा था, और उस वक्त वो दूध पीता क्यों नहीं? इसलिए जबान गरीब नवाज की थी, फैजान मदीने वाली का जारी हो रहा था। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने दूध पिलाया, आप चले गए। इधर लड़की भगवान के चरणों से उठती है, लुटिया को खाली लिया, लेकर के अपने घर पहुंची। लोगों ने जब लड़की को आते हुए देखा, क्या देखते हैं? उसके कपड़ों पे खून, पेशानी पे खून, कपड़े खून में लथपथ। एक बात बताइए, अगर तन्हा लड़की जंगल के इलाके से निकले, उसके जिस्म में खून लगा हो, कपड़े खून में लथपथ हों, तो सोचने देखने वाले क्या सोचेंगे? जब लोगों ने पंडित जी की लड़की को आते हुए देखा कि उसका बदन खून में लथपथ है, पंडित जी के घर में लोग पहुंच गए। जाने के बाद कहते, पंडित जी आज तुम्हारी लड़की तन्हा वापस आई है, पेशानी पे खून, इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है। तुम्हारी लड़की ने तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तुम्हारी इज्जत का नीलाम कर दिया है। जब लड़की ने सुना, दिल पे बड़ा चोट लगी। लड़की ने कहा, पंडित जी ने पूछा, बेटी क्या मामला है? तुम्हारे कपड़ों में खून क्यों लगा है? पेशानी से खून के फव्वारे क्यों निकल रहे हैं? लड़की ने कहा था, अब्बा जी मैंने तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं किया है, बल्कि बात यह है कि मैंने भगवान को दूध पिला दिया है। महाराज को मैं दूध पिला के आई हूँ। बाबा वो दूध पी नहीं रहे थे। मैंने कहा कि अगर तुम्हें दूध नहीं पीना है तो तुम्हारे चरणों में मैं अपनी जान दे कर के जाऊँगी। जब मैंने इतना कहा तो हमारे महाराज ने, हमारे भगवान ने दूध पी लिया है। पंडित जी ने इतना सुना कि दूध पी लिया, पंडित जी शशोपंज में डूब गए। पंडित जी ने कहा, बेटी हमारे भगवान दूध पीते नहीं हैं, बल्कि हम तो चढ़ाते हैं। लड़की ने कहा, बाबा मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने दूध पिलाया है, मैं पिला करके आई हूँ, चाहे जिसकी कसम खिला दीजिए, बाबा मैंने दूध पिला दिया है। इतना कहना था। लोगों ने कहा, पंडित जी तुम्हारी लड़की राज छुपाने के लिए बातें कह रही है। आज तक हमारे भगवान ने, हमारे माबूद ने दूध नहीं पिया, हम तो सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। लड़की ने कहा था, बाबा मैं दूध पिला करके आई हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। लोगों ने कहा था, पंडित जी अगर ये सच बोलती है तो कल आजमा लिया जाए। लड़की से लोगों ने कहा, लड़की ये बता, अगर तूने आज दूध पिला दिया है तो कल भी तू भगवान को दूध पिला देगी? लड़की ने कहा, बेशक मैं पिला दूंगी। आज का दिन गुजरा, रात गुजरती, सुबह नमूदार होती है, लोग पहुंचते हैं, पत्थर की मूरत के आगे दूध रख दिया जाता है। लड़की के हाथ में दूध का प्याला दिया गया। लड़की ने दूध को दिया, भगवान के आगे दूध रख देती है। पत्थर की मूरत के आगे लड़की ने दूध को रखा। रखने के बाद कहती, मेरे माबूद पी लो, मेरे माबूद पी लो। भला पत्थर की मूरत कहाँ, भला पत्थर दूध कहाँ पी सकते हैं? ये तो ख्वाजा गरीब नवाज की करामत थी कि आपने अपने मुबारक हाथों से उसे पिलाया था। उसका नाम लेके कहा था पी ले, तब उसने मुंह फैला दिया था, दूध पी गया था। गरीब नवाज की करामत थी। अब लड़की के हाथ में दूध का प्याला है, प्याले को सामने रख दिया। रखने के बाद कहती, मेरे माबूद ऐ हमारे भगवान दूध पी लो, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी होगी। भला पत्थर की मूरत कहाँ अपना मुंह फैलाए? कई बार कहा तो लोगों ने कहा, देख लिया पंडित जी, तुम्हारी लड़की ने तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर दिया है, इसने मुंह अपना काला करवाया है। लड़की ने जब इतना सुना तो लड़की की आंखें अश्कवार हो जाती हैं, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगते हैं। लड़की रोने लगती है, दिल टूट जाता है। अब लड़की ने कहा, मेरे भगवान सुन लो, अगर दूध नहीं पीना है तो बताओ, कल वाले को बुलाया जाए। इतना कहना था। जब कल वाले का नाम बुत ने सुना, फौरन अपना मुंह फैला दिया, सारा दूध पी जाता है, सारा दूध पी जाता है। अब लोगों ने पूछा, बेटी कल क्या मामला था? अब पंडित जी ने जो ही पूछा, बेटी तूने कहा इसने दूध नहीं पिया,
जब तूने कल वाले का नाम सुना तो फ़ौरन हमारे भगवान ने मुंह फैला के दूध पी लिया है। बेटी इसमें क्या राज है? तो लड़की ने कहा था बाबा मैं कल यहाँ दूध पिलाने आई थी, हमारे भगवान दूध नहीं पी रहे थे। एक मुसलमानों के धर्म गुरु थे, उनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही थीं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर 14वीं का चांद उतर आया हो। बाबा मैंने उनको देखा था, वो आ गए थे। उन्होंने इनका कान पकड़ के इधर से उधर घुमाया था, इनके अंदर हरकत पैदा हो गई थी, इसलिए हमारी मूरत ने दूध पी लिया था, इसीलिए मैंने कल वाले का नाम लिया है। इतना कहना था तो पंडित जी ने पूछा बेटी ये बताओ वो किधर गए हैं? लड़की ने कहा था बाबा ये तो नहीं बता सकती वो किधर गए हैं, इधर से आए थे इधर चले गए हैं। अब लोगों ने बुत को छोड़ा का कल वाले को पकड़ा जाए। अब लोग जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की तलाश में। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पंडित जी की नज़र पड़ जाती। पंडित जी ने पूछा बेटी यही मुसलमानों के धर्म गुरु हैं? लड़की ने कहा था बाबा हाँ यही मुसलमानों धर्म गुरु हैं। इन्होंने कान पकड़ के ऐठा था तब उन्होंने दूध पी लिया था। पंडित जी जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते बाबा मैं मान गया हूं, अगर तुम्हारा नाम मूरत के सामने ले दिया जाता है उसके अंदर हरकत पैदा हो जाती है। ए बाबा आप देर ना कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पंडित जी को कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। उनकी लड़की ने भी कलमा पढ़ लिया था। बहुत से लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत को देख करके कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए थे। ये शान ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इसलिए इस्लामी भाइयों ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि से सच्ची मोहब्बत करो, उनसे सच्चा प्यार करो। हो के मायूस तेरे दर से सवाली ना गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली ना गया, झोलियां भर गईं सबकी कोई खाली ना गया। यही गरीब नवाज हैं। आपका एक दीवाना, आपका एक चाहने वाला रहता था। ख़ानदान के लोग बदअक़ीदा थे, ख़ानदान वालों के उसके ख़ानदान के लोग बदअक़ीदा थे। मामला ये था, नाम उसका फ़िरोज़ है, पहले अखियारा था बाद में अंधा हो गया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करता था। ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार करता था। ख़ानदान के लोगों ने आकर के ताना दिया, कहे फ़िरोज़ सुन, तू तो ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला है, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला है, तू तो उनसे बहुत अक़ीदत रखता है, जा अपने ख्वाजा से आंखें मांग ले। तू पहले अखियारा था अब अंधा हो गया, जा अपने ख्वाजा से आंखें मांग ले, देखें तेरा ख्वाजा तुझे आंखें दे देगा। अब वो शख्स कहता है वाकई मेरा ख्वाजा ऐसा दाता है, ऐसा दाता है, उनकी बारगाह में गया हुआ कभी खाली हाथ लौटता नहीं है। मेरे ख्वाजा से जो मांगा जाता है बेशक वो आता फरमा देते हैं। ख़ानदान वालों ने कहा जा, ख़ानदान वालों ने कहा जा, जब वो ऐसा दाता है जो मांगा जाता आता कर देते हैं तो मांग के देख ले, तू तो नाबीना हो गया, अंधा हो गया, जा मांग के देख। जब ख़ानदान के लोगों ने ताना दिया तो आंखें अश्कबार हो गईं, आँखों से अश्क बहने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, मज़ार के सामने जाकर के बैठ गया। बैठने के बाद कहता हुजूर मेरा ईमान व अक़ीदा इस बात पर है कि आपकी बारगाह से जो भी मांगा जाता बेशक आप अता कर देते हैं, आपकी बारगाह से जो मांगा जाता आप इनायत फरमा देते हैं। हुजूर बाला मेरे ख़ानदान के लोग बदअक़ीदा हैं, उन्होंने मुझे ताना दिया है कि अगर तेरा ख्वाजा सच्चा है, अगर तेरा ख्वाजा नवाजने वाला है तो जा अपने ख्वाजा से आंखें मांग ले। हुजूर मैं पहले बीना था अब नाबीना हो गया, पहले अखियारा था अब अंधा हो गया। ख़ानदान के लोग ताना दे रहे हुजूर बाला मेरी आँखों की रोशनी वापस कर दीजिए, मेरे आँखों का नूर वापस कर दीजिए। ज़ारो कतार रो रहा है,
इतने में क्या देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक से एक नूर निकलता है, एक लाइट निकलती है, एक रोशनी निकलती है। वो आकर के इस नाबीना की आंखों से टच हो जाती है, नाबीना की आंखों से मस हो जाती है। जब इस शख्स ने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखता है, आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। जिधर देखता सब कुछ नजर आ रहा है, जिधर देखता सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। इसलिए इस्लामी भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार करके तो देखो। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन, अगर किसी की औलाद नहीं होती है तो वो डायरेक्ट यही कहते हैं, तुम्हारा सारा चेकअप हो गया, तुम्हारे कोई औलाद नहीं होगी। अगर ये चाहते हो कि तुम्हें औलाद मिल जाए तो जाओ अजमेर की धरती पर चले जाओ, जाओ अजमेर की धरती पर चले जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज से औलाद मांग लो, वो अल्लाह की बारगाह से तुम्हें औलाद अता फरमा देंगे। बड़े बड़े डॉक्टरों का ये जुमला है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची अकीदत करके तो देखो, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्चा प्यार करके तो देखो, इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाबो कामरा होते हुए दिखाई दोगे। शान देखो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। एक भिखारी ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार के सामने लोगों से पैसे मांग रहा था। लोगों से नहीं बल्कि कह रहा था, या ख्वाजा 10 रुपये दे दे, या ख्वाजा 10 रुपये दे दे, मुझे खाना खाना है, या ख्वाजा 10 रुपये अता कर दे। तो एक बदअकीदा था, उसने देखा कि ख्वाजा से मांग रहा है, इनसे मांगना तो माज़ल्लाह शिरक है, इनसे मांगना शिरक है। अब वो गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद उस भिखारी के पास गया। जाने के बाद कहता, तुम किससे मांग रहे हो? अल्लाह से मांगो, इनसे मांगना तो शिरक है, इनसे क्यों मांग रहे हो? उस भिखारी ने कहा, हम इनसे मांगते बेशक ये अता करते हैं, हम इनसे मांगते हैं बेशक ये नवाजते हैं, हम इनकी बारगाह से लौ लगाए हुए हैं, बेशक ये अता कर देंगे। उसने कहा, अच्छा देखें अता कर देंगे। थोड़ी दूर चला, फिर वापस आया, अपनी जेब में हाथ डाला, 10 का नोट निकाला, निकालने के बाद भिखारी को दे दिया। जो ही भिखारी को 10 का नोट दिया, उस भिखारी ने गरीब नवाज के गुंबद की तरफ देखा। देखने के बाद कहता, या ख्वाजा, बेशक मैं ऐलान करता हूँ तू कल भी नवाजने वाला था, आज भी नवाज रहा है, सुबह क़यामत तक तू नवाजता रहेगा। या ख्वाजा तू कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह क़यामत तक सच्चा रहेगा। या ख्वाजा तूने 10 रुपये मुझे अता कर दिए हैं, लेकिन ऐसे शख्स से अता करवाए हैं जो अता करने का भी मुनकिर है, जो डायरेक्ट ये कहता है अल्लाह वालों से मांगना शिरक है। या ख्वाजा तुमने ऐसे शख्स से मुझे अता किए हैं। मैं ऐलान करता हूँ या ख्वाजा, तुम कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हो, सुबह क़यामत तक सच्चे रहोगे। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करो, बुजुर्गान दीन से सच्चा प्यार करो। अल्लाह वालों की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी।